जो बसा है रग रग में भला छूटेगा कैसे। तुमसे बंधन हृदय का है भला टूटेगा कैसे। मेरी सांसों में चलता है मेरे अंदर धड़कता है। जो मुझ में ही रहता है वो मुझसे रूठेगा कैसे। तुमसे बंधन हृदय का है भला टूटेगा कैसे। आप सभी दोस्तों को राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। दोस्तों, एक किसी गांव में सुंदरदास नाम का एक व्यक्ति था। वो गुड़ बेचता था। वो व्यक्ति अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहता था। उसकी पत्नी हर रोज सुबह स्नान करके अपने लड्डू गोपाल जी को भी स्नान कराकर गोपाल जी को भोग लगाती थी, आरती उतारती थी, उनको लाड लड़ाती थी। लड्डू गोपाल जी को सुलाते समय जब गोपाल जी को सोते नहीं है गोपाल जी, तो रोज गोपाल जी को थपकी लगाते हुए लड्डू गोपाल को कहानी सुनाया करती थी। उनका पूरा ध्यान रखती थी। उधर सुंदरदास दूर गांव जाकर गुड़ बेचता था। ये उसकी रोजी रोटी थी, ये उसका व्यापार था गुड़ बेचने का। इसी तरह उनकी जिंदगी बड़े अच्छे से चल रही थी। ठाकुर जी की कृपा से उसके बेटे बहुत ही नेक थे, लेकिन दुर्भाग्यवश सुंदरदास की पत्नी अचानक चल बसी। बच्चे और सुंदरदास बहुत उदास रहने लगे। कुछ समय व्यतीत होने के बाद नाते रिश्तेदारों ने भगवान की इच्छा मानकर उनको दिलासा दिलाई। फिर वह अपने काम में वापस जाने लगे। उसके बेटे उसको समझाते, बाबूजी अब हम अच्छा काम कर लेते हैं, आप अब घर बैठो, आराम करो। आपने बहुत काम किया, मेहनत की है। परंतु सुंदरदास नहीं माना। उसकी पत्नी का एक नियम था। उसकी पत्नी रोज लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती थी, उनकी आरती उतारती थी। लेकिन सुंदरदास को तो भोग लगाना आता ही नहीं था, ना ही उसको सेवा आती थी कि क्या करना है लड्डू गोपाल जी के साथ, कैसे स्नान कराना है, इतने छोटे से लड्डू गोपाल है। लेकिन उसका भाव था, पत्नी हमेशा इनको भोग लगाती थी, इनके साथ खेलती थी, प्यार करती थी, मुझे भी ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। यही सोचकर सुंदरदास अब थोड़ा सा गुड़ ठाकुर जी के आगे रख देता है। ठाकुर जी तो ठहरे मीठे के बहुत शौकीन, उनको तो गुड़ खाने का चस्का लग गया मानो। ठाकुर जी समझ गए थे कि सुंदरदास मेरी सेवा जारी रखना चाहता है, तो क्यों ना इसकी सेवा स्वीकार की जाए। अब रोज काम पर जाने से पहले लड्डू गोपाल जी को थोड़ा सा गुड़ का भोग लगा देता था। एक दिन दोनों बेटे बोले, बाबूजी घर की मरम्मत करवानी है, तो थोड़ा सा सामान इधर उधर करना पड़ेगा। सुंदरदास बोला ठीक है। तो सुबह हुई और घर का सारा सामान बाहर निकाल दिया, मंदिर भी हटा दिया, और तो और उन्होंने लड्डू गोपाल जी को और पूजा की सामग्री भी अलमारी में रख दी, भूलवश या जैसे भी रख दी। घर में ठाकुर जी की सेवा बंद हो गई। घर का काम शुरू हो गया, पर गोपाल जी को अब गुड़ का भोग नहीं लगता। कौन लगाए? ठाकुर जी को उन्होंने अलमारी में बंद कर दिया। सुंदरदास अब हर रोज की तरह सुबह साइकिल लेकर गांव गुड़ बेचने गया। रास्ते में थोड़ा सा विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी सुंदरदास की आंख लग गई, सो गया। नींद में था, तभी उसको लगा कि कोई उसे उठा रहा है और कह रहा है, बाबा आज गुड़ नहीं दोगे, भूख लगी है। सुंदरदास ने 1-2 बार अनसुना कर दिया। उसे लगा कोई सपना है, पर जब उसे कोई लगातार हिलाता जा रहा था और बोल रहा था, बाबा भूख लगी है, बाबा भूख लगी है। अचानक से सुंदरदास उठा और देखता है कि 6-7 साल का बालक उससे कह रहा है कि बाबा भूख लगी है, आज गुड़ नहीं दोगे क्या। सुंदरदास मन ही मन सोचने लगा कि मैंने तो इस बालक को कभी गुड़ दिया नहीं। फिर सोचते कि चलो गांव में ही किसी का बच्चा होगा। सुंदरदास ने कहा, बेटा ले लो, तो उसे थोड़ा सा गुड़ दे दिया। गुड़ लेकर वह बालक गुड़ को मुंह में डालकर आहा आहा मीठा मीठा कहकर वहां से भाग गया।
अब तो रोज ही वह बालक सुंदरदास को मिलता था वहाँ पर, उससे गुड़ लेता और नाचता गाता मीठा मीठा कहकर भाग जाता। कहता बहुत सुंदर गुड़ है, बहुत मीठा है, और भाग जाता इतना कहकर। सुंदरदास भी बच्चा समझकर उसको रोज गुड़ दे देता था। उधर अब घर का काम पूरा हो गया तो अगले दिन सुंदरदास के बच्चों ने घर में हवन पूजन रखा, गृह प्रवेश था। सुंदरदास अब गुड़ बेचने नहीं गया क्योंकि घर में बिजी था, परंतु वह बालक तो अपने समय पर उस जगह पहुंच गया। अब सुंदरदास वहां नहीं थे। वो बालक उसी जगह पर काफी समय तक बैठा रहा। जब देखा कि सुंदरदास आज नहीं आने वाले, बालक ने तो घर जाकर मैया की जान ही खा ली और खूब रोने लगा। पूरे घर में बवाल मचाने लगे, बोले मुझे तो गुड़ ही चाहिए। मैया ने बहुत समझाया, बर्फी मिठाई सब ला कर दिए, लेकिन वह तो कहते मैं तो गुड़ ही खाऊंगा। मैया से बालक का रोना सहन नहीं हुआ, देखा ही नहीं गया और सुंदरदास के घर का पता पूछते पूछते उससे घर पहुंच गई। मैया घर जाकर कहती है, बाबा मेरे बालक को तो आपने गुड़ की आदत डाल दी, आज आप आए नहीं आए तो गुड़ खाए बिना वह मान ही नहीं रहा। सुंदरदास को उस बालक पर बड़ा प्यार आया। उसने उसको अपनी गोद में बिठाया और गोदी में बिठाकर गुड़ खिलाने लगा। पता नहीं क्यों उस बालक को गुड़ खिलाते खिलाते सुंदरदास की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी, हृदय में अजीब सी हलचल होने लगी। सुंदरदास भावुक हो गया मानो। बच्चा गुड़ खाकर बालक मीठा मीठा कहकर अपने घर चला गया वापस। हवन पूजन समाप्ति के बाद फिर लड्डू गोपाल जी को बिठाया गया उसी जगह पर जहां वो पहले बैठे हुए थे। अगले दिन सुंदरदास नियम से लड्डू गोपाल जी को गुड़ का भोग लगाकर काम पर चले गए। रास्ते में उसी जगह पर रुके। अब तो उसे भी उस बालक को गुड़ खिलाने की जल्दी थी, आदत पड़ गई थी मानो। अब सुंदरदास उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए, सोचने लगे बालक अभी आएगा, उसको गुड़ देना पड़ेगा। अगर मैं चला जाऊंगा तो परेशान होगा, वो मेरे घर पहुंच जाएगा। इसलिए उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए, परंतु वह बालक आया ही नहीं। ऐसे ही 3-4 दिन बीते जो उसका मन बहुत बेचैन हुआ कि कहीं बालक बीमार तो नहीं हो गया। उसने गांव जाकर घर पूछा बालक का, लेकिन उसके बारे में कुछ जानते नहीं थे। सबने कहा ऐसा तो यहाँ कोई भी बालक नहीं रहता, आपको नाम भी पता नहीं है बालक का, माँ बाप का भी नाम पता नहीं है। तो वह व्यक्ति परेशान हो गया। परेशान होकर घर पहुंचा। घर पहुंचकर जब वह मंदिर में बैठा तो गोपाल जी की तरफ देखा उसने। वह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वह जैसे कह रहे हो बाबूजी मैं ही वह बालक हूँ। सुंदरदास का माथा ठनका। वह सोचने लगे कि यह तो साक्षात ठाकुर जी मुझसे गुड़ खाने आते थे। वह कहने लगे हे गोपाल जी धन हो आप। गोपाल जी की ओर देख के उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुंदरदास सब समझ गए ये लीला ठाकुर जी ने ही की है। इसलिए आप दोस्तों हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करते रहे, क्योंकि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो तो ठाकुर जी आपको कहीं भी मिल सकते हैं। ठाकुर जी केवल मंदिर में रहने वाली वस्तु नहीं है। धन्यवाद। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास।